लल्लन सिंह कह रहे वोट ही नहीं दे रहे मुसलमान। अगर वो एक क्लेम करते हैं कि उनके लिए मैंने किया, तो क्या आप दूसरे के लिए नहीं किए? तो जो बाकी हिंदू या दूसरे समाज के लोग हैं उनको भी आप गद्दार कहिए। अशोक चौधरी भी मंत्री है बिहार सरकार में, वो भी तो कह रहे हैं कि लल्लन सिंह जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। इनका ये काम है, अगर ये मुसलमान को गाली नहीं देंगे तो भाजपा इनको तरजीह नहीं देगी। आपस में इनका कंपटीशन है, मुसलमानों के साथ कोई लेना देना नहीं। कि नीतीश सबके हैं, हर जगह पोस्टर लगा हुआ कि नीतीश जी की अग्नि परीक्षा आने वाली है। जब वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल है, ये जब पटल पे आएगा, संसद में आएगा, उस वक्त ये बिहार में चुनाव का माहौल है और चुनाव में सियासी बयानबाजी फिर से शुरू हो गए। केंद्र में मंत्री लल्लन सिंह जी ये कह रहे हैं कि मुसलमान किसी का सगा नहीं है। जदयू कितना भी मुसलमानों के लिए कुछ कर दे, लेकिन नीतीश कुमार को मुसलमान वोट नहीं देते। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए कांग्रेस के नेता नदीम जी हमारे साथ हैं। इनसे समझें कि आखिर मुसलमान जदयू को वोट क्यों नहीं देते। लल्लन सिंह कह रहे वोट ही नहीं दे रहे मुसलमान। देखिए, किसी एक जात विशेष का के ऊपर कोई टिप्पणी करना, ये लल्लन सिंह की एक आदत है। इससे पहले भी मैं नाम नहीं लूँगा, किसी एक जात विशेष पे उन्होंने बोला था, उसका क्या परिणाम है वो आपके सामने है। रहा सवाल मुसलमानों के ऊपर, तो अगर लल्लन जी ये कह रहे हैं कि मुसलमान गद्दार हैं, तो पहले वो देख लें कि वो और उनकी पार्टी क्या है। 2020 में जब यहाँ पे चुनाव हुआ था बिहार का, तो वो किस गठबंधन के साथ थे? वो महागठबंधन के साथ थे, आरजेडी और कांग्रेस उनके साथ थी। फिर वो अचानक पलट के चले जाते हैं बीजेपी के साथ। तो अगर मुसलमानों ने उनको वोट दिया है और देता ही है, इसमें कहीं कोई दोष राय नहीं है कि मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देता है। अगर नहीं देता होता तो जेडीयू की आज ये स्थिति बिहार में नहीं हुई होती। तो वो वोट उनको देता है, लेकिन वो गद्दारी मुसलमानों के साथ करते हैं कि वो वैसी पार्टी के साथ जाके जुड़ जाते हैं जो सांप्रदायिक है, जिसका टारगेट ही मुसलमान होता है, वो दंगा फैलाता है। तो इसलिए गद्दार वो हैं, तो वो अपनी गद्दारी को छुपाने के लिए मुसलमान को गद्दार साबित कर रहे हैं। भाजपा की बात कर रहे हैं, भाजपा दंगा फैलाती है। हाँ, दंगा वाली पार्टी है, तो सबको ये तो कहने की अब कोई बात ही नहीं है, ये तो अब सारा विश्व जानता है। लेकिन भाजपा के लोग तो कहते हैं कि सब कांग्रेस की सरकार में होता था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार में कितने दंगे हुए, योगी जी की सरकार में कितने दंगे हुए, आंकड़ा तो सबके सामने है। देखिए, अभी संभल में क्या हुआ, बहराइच में क्या हुआ, उसके पहले कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। तो ये आंकड़ा को आप अभी तो ये आंकड़े की अगर आप बात करेंगे, तो ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो हर तरह के आंकड़े को छुपाती है। पहले हमारे यहाँ बेरोजगारी दर आता था, उसका आंकड़ा आपको मिलता है। आज के रेट पे बंद कर दिया गया कि नहीं, इसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। महंगाई दर पहले आपको मिलता था, आपको याद होगा कि अगर 5 रुपये और 3 रुपये गैस सिलेंडर बढ़ता था तो यहाँ पे क्या हंगामा मचता था। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने आंकड़ा, डाटा को छुपाने का काम तो उन्होंने किया। अब वो डाटा जहाँ पे देखिए, एक्चुअली वो लोग क्या है कि प्लेइंग फील्ड पे जहाँ पे वो लेवल नहीं कर सकते। अभी चुनाव भी हुआ है, वहाँ भी वो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ये कहते रहे कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए, लेकिन वो नहीं देते हैं। वो एक साइडेड। आप ही बताइए कि अभी जो हालिया चुनाव महाराष्ट्र में हुआ है, वहाँ पे 138 सीटों के आसपास भाजपा लड़ी और 132 पे जीतती है। ऐसा कहीं परिणाम आपने देखा है? एक बहुत पहले एक परिणाम हुआ था जिसको हम लोग भी कहते हैं कि अद्भुत था और पहला और आखिरी। जब आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो वो जब आए तो 400 प्लस कांग्रेस को सीट मिला था। उसके बाद ऐसा कहाँ होता है? बिहार की तरफ तो बिहार में जिस तरह बयानबाजी हुआ, अशोक चौधरी भी मंत्री है बिहार सरकार में, वो भी तो कह रहे हैं कि लल्लन सिंह जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। देखिए, अशोक चौधरी जी हों, लल्लन सिंह जी हों, ये लोग भाजपा के गोद में आज बैठे हैं। इनकी मजबूरी है कि भाजपा के लाइन पे काम करना, मुसलमानों को गाली दो, अपने आप को ऊपर बढ़ाओ, अपनी तरक्की कराओ, मंत्री में अच्छी मलाईदार मंत्रालय लो। तो इनका ये काम है, अगर ये मुसलमान को गाली नहीं देंगे तो भाजपा इनको तरजीह नहीं देगी। इनके सामने गिरिराज सिंह जैसे लोग का उदाहरण है। अब ऐसे बड़े लोगों का, ये लोग आपस में इनका कंपटीशन है, मुसलमानों के साथ कोई लेना देना नहीं। ये लोग आपस में, अब गिरिराज सिंह बड़े होंगे, वो ज़्यादा मुसलमान को गाली देंगे कि ललन बाबू गाली देंगे कि और कोई लोग गाली देगा। तो इनका एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन इसको ज़्यादा गाली दे, कि ताकि शाह और मोदी जी के नज़र में हम बड़े हों और हमको मलाईदार पोस्ट मिलता रहे। तो आप कह रहे हैं कि जदयू के नेता भाजपा को खुश करने में लगे हैं, लेकिन भाजपा तो खुद ही डिपेंड है केंद्र में जदयू पे। डिपेंड है, लेकिन इनको भी अपना मलाईदार मंत्री देखिए। अब ये आप कह रहे हैं कि डिपेंड है, तो अब नीतीश कुमार जी का एक अग्नि परीक्षा आने वाला है कि वक्फ संशोधन बिल आ रहा है वक्फ बोर्ड के ऊपर। तो अगर इस बिल के ऊपर अगर नीतीश जी वाकई ये मानते हैं कि मुसलमान उनके साथ है, तो उनको उस बिल के खिलाफ वोट करना होगा। ये नीतीश जी के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा होगी कि केंद्र सरकार जब जेपीसी से वो वापस बिल सदन में आएगा, पटल पर रखा जाएगा, तो उस वक्त वो किसका साथ देते हैं। अगर वो मुसलमानों के हित ऐसी अपने आप को बताते हैं और ऐसा दावा करते हैं कि मुसलमान वोट नहीं देता है, लेकिन हम उसके लिए काम करते हैं, तो अगर काम करते होंगे तो ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो
उस बिल के खिलाफ वोट करें, ना कि उस बिल के समर्थन में वोट करें। ललन सिंह तो उसके विपरीत कह रहे करके महागठबंधन का जिक्र आप कह रहे हैं कि लालू की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में जो मुस्लिम मदरसों के जो शिक्षक होते थे उनको 700 रुपये वेतन मिलता था, आज 7 वेतन मिल रहा, अच्छा खासा वेतन उठा रहा है, लेकिन जब वोट की बारी आती है तो उसी नीतीश कुमार के खिलाफ वोट डालते हैं। देखिए, वोट खिलाफ डालते हैं या पक्ष में डालते हैं, ये एक अलग मुद्दा है। जब कोई भी सरकार बन जाती है, कोई भी सरकार जब गठित हो जाती है, तो वो किसी एक जाति विशेष और समाज विशेष की सरकार नहीं होती है। वो सरकार होती है हिंदुस्तान के जनता की, बिहार के करोड़ों लोगों की सरकार होती है। तो उनका ये काम होता है, इसीलिए सरकार बनाई जाती है कि आप सबों का सामूहिक विकास करें, सबों के लिए सोचें, सबों के लिए काम करें। अगर वो क्लेम करते हैं कि उनके लिए मैंने किया, तो क्या आप दूसरे के लिए नहीं किए? अगर आप दूसरे के लिए नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप क्लेम करते हैं कि मैंने किया है, तो जो वोट प्रतिशत है 100 में आपको कितना मिलता है? तो जो बाकी हिंदू या दूसरे समाज के लोग हैं उनको भी आप गद्दार कहिए कि उनके लिए भी आप काम, क्या उनके लिए आप काम नहीं करते हैं? सिर्फ एक जाति समाज मीन्स मुसलमान के लिए काम करते हैं। अगर आप सबके लिए काम करते हैं, तो अगर मुसलमान का कुछ हिस्सा अगर आपको वोट नहीं दे रहा है, जिसको आप गद्दार कहते हैं, तो अगर आप सही होंगे तो आपको ये बात कहना होगा कि वो हिंदू भी गद्दार है जो जेडीयू को वोट नहीं करता है। तो ये आपको हिम्मत नहीं होगी कि आप इस बात को कहेंगे कि जो हिंदू हमको वोट नहीं देता वो गद्दार। क्योंकि मुसलमान एक सॉफ्ट टारगेट है, और सबसे बड़ा ये चीज़ है कि उनको मोदी और शाह से मलाईदार मंत्री चाहिए, उनका चरण वंदना करना है। तो वंदना के लिए मुसलमान को तो गाली देना ही पड़ेगा। पटना में तो जेडीयू हर जगह पोस्टर लगाकर ये दावे कर रही है कि नीतीश सबके हैं, हर जगह पोस्टर लगा हुआ है। तो सबके हैं, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि सबके हैं कि क्या है? वो तो उन्हीं के पार्टी के लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं ना। हमने तो कभी सामने से आकर के, या कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं रखा कि नीतीश क्या है। सार्वजनिक तौर पे हम लोगों ने ऐसी कोई बात तो कही नहीं। वो खुद ही कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं, वो जिम्मेदार हैं, वो फलाना है, वो ढेमका है। ये तो वो बताएंगे ना, उनकी बात हम कहाँ से बता पाएंगे? लगातार भाजपा के नेता भी कहते हैं कि जो योजना केंद्र से आती है, मोदी सरकार जो योजना दे रही है, नीतीश सरकार जो दे रही है, उसका लाभ ले लेते हैं मुस्लिम समाज, लेकिन वोट देने की बारी आती है तो गद्दारी कर जाते हैं। देखिए, हम इस देश के उतने ही जिम्मेदार नागरिक हैं जितना कोई और दूसरे धर्म के लोग हैं। तो यहाँ धर्म की बात नहीं आएगी। अगर मान लीजिए कि इस तरह की बात अगर की जाए, तो जब कांग्रेस की सरकार थी, हम पुरानी सरकारों को छोड़ दिए, नेहरू जी से लेकर आज तक जो भी इस देश में प्रगति हुई है, उन्नति हुई है, आज जहाँ आप खड़े हैं बगल में हम लोग पटना यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं, ये कब बना? 100 साल हो गए। 100 साल हो गए। तो जब तक कांग्रेस 70 साल थी, तो इसमें कहाँ कोई भेदभाव का? इसमें हिंदू भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं, ईसाई भी पढ़ते हैं। तो अगर वो कहे कि एक विशेष के लिए हमने इसको किया, तो ये उनका कहना बिल्कुल गलत है। जो सरकार बनती है वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने हर एक नागरिकों का, जो उनको वोट दिया है, जो उनको वोट नहीं दिया है, सबके लिए काम करना ये सरकार की एक दायित्व होती है। इसका निर्वहन उनको करना ही पड़ता है। इसमें आप क्लेम नहीं कर सकते कि हमने क्या, सरकार बनाई जाती है तरक्की के लिए, सरकार बनाई जाती है प्रगति के लिए। पिछले सरकार में जो काम अधूरा रह जाता है, आने वाली नई सरकार उसको आगे लेके जाती है। तो ये तो एक प्रगति और उन्नति का एक ही सिस्टम है। नीतीश कुमार के कार्यकाल को कैसे देखते? लगता है कि कुछ बदला है बिहार में, या फिर सभी समाज के, मुस्लिम समाज और हिंदू समाज, सबको फायदा मिला हो उससे? बदला तो है। आए दिन यहाँ पे दंगे हो रहे हैं। आप नवादा को देख लीजिए, वहाँ पे एक मस्जिद के ऊपर चढ़ करके उसके दीवार को तोड़ा जाता है, वहाँ भगवा झंडा लहराया जाता है। तो नीतीश कुमार के आने से, और जब से ये भाजपा में खास कर गया, तब से बदलाव तो आया है कि मुसलमानों में एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। ये डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो अब ये जो बयान दिए, तो बयान हमने तो नहीं दिया है ना। तो ये क्या दर्शाता है? उनको आप टारगेट कर रहे हैं, तो क्या दर्शाता है? तो अभी तो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में 4 सीट भाजपा के खाते में गई, जदयू के खाते में गई, तो वहाँ पे तो सबने वोट दिया होगा उनको, फिर भी इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं फिर? ये तो आप इस बात को ललन जी से पूछिए कि अभी जो 4 उपचुनाव हुए हैं बिहार में, चारों आप और आपकी सहयोगी पार्टी जीती है। तो वहाँ पे अगर मुसलमानों ने वोट आपको नहीं दिया, तो आप कैसे जीते? तो कंट्रोवर्सी वो खुद उनसे, देखिए, वो अगर इतने ही स्टेटमेंट को अड़े होते और उनका बयान इतना ही पुख्ता होता, तो एक बयान दे करके अगले दिन वो संसद के लिए दिल्ली नहीं चले गए होते। यहाँ बैठ करके उसके ऊपर अड़े होते और कहते कि हाँ, मैंने ऐसे कहा है और ये इसके प्रमाण हैं, उनसे आप प्रमाण दें। वो पर दिल्ली से लगातार ट्विटर पे लिख रहे थे कि हमारे बयान का कहने का मतलब वो नहीं था जिस तरह से परोसा जा रहा है उसको। देखिए, ये तो एक स्टंट होता है कि हम आपको कुछ कह भी दें और बाद में कहें नहीं नहीं। आजकल देखिए, आजकल डिजिटल ज़माना है। हम जो बोल रहे हैं आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल को अगर हम पलटेंगे तो आप तुरंत रिकॉर्डिंग को दिखाइए कि नहीं नहीं आपने ऐसे ही कहा था, हमने उसमें कोई बदलाव नहीं। तो उनकी रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब और बाकी सब जगह जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो अब उसमें पलटने की कहाँ बात है। जो हम कह रहे हैं, तो जो आप मेरे शब्दों को लेंगे ना मेरे भाव को लेंगे, भाव मेरे अंदर क्या है ये अलग की बात है। लेकिन अभी जो आपको हम स्टेटमेंट देंगे उसको ही ना आप मानेंगे।
हम आपको गाली दे दें और बाद में कहें नहीं नहीं भाई मेरे मन में तो आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन हमने आपको गाली दे दिया, वो एक अलग बात है। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया वक्फ बोर्ड का। अभी पटना में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ मुसलमानों का, सम्मेलन से मौलाना मदनी जी आए थे, लेकिन कहा जा रहा है नीतीश कुमार उसमें नहीं आए, नाराज चल रहे मुसलमानों से, इसलिए नीतीश कुमार नहीं आए, उनको इन्विटेशन दिया गया था। देखिए ये अब मदनी जी का और उन लोगों का आपस का है कि उसके बारे में मुझे नहीं पता है कि वो उनको इन्विटेशन दिए थे कि नहीं दिए थे, क्या था ये उसके ऊपर मैं, क्योंकि उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। रहा सवाल नीतीश जी और बाकी लोगों का, तो मैंने आपको जैसे कहा कि नीतीश जी की अग्नि परीक्षा आने वाली है, जब वक्फ बोर्ड का जो ये संशोधन बिल है ये जब पटल पे आएगा, संसद में आएगा, उस वक्त ये किधर वोट करते हैं, यही उनकी अग्नि परीक्षा है। अगर वो उसके खिलाफ वोट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो जैसे लोग कहते हैं कि वो हैं, तो सिर्फ मुसलमानों के नहीं, वो सेकुलर कहे जाएंगे, मुसलमानों के नहीं कहे, वो सेकुलर कहे जाएंगे, वो इस देश के संविधान को विश्वास करने वाले कहे जाएंगे। अगर इसके विपरीत वोट करेंगे तो संविधान विरोधी, जैसे भाजपा है वैसे ये भी हो जाएंगे। कई राजनीतिक जानकारी ये कहते हैं कि जो मुस्लिम समाज जो पढ़ा लिखा तबका है वो नीतीश के समर्थन में वोट डालते हैं, जो अभी शिक्षा से दूर है, जो अभी बहुत कोसों दूर है, एजुकेशन जिसके घर तक नहीं पहुंचा, वो आज भी कट्टर लालू के समर्थक है। तो इसमें आपको कितना सच्चाई नजर आता है? देखिए किसी का कट्टर समर्थक, और जहाँ तक एजुकेटेड अनएजुकेटेड की बात है, तो ये हर समाज में एक तबका है जो पढ़ा लिखा है, हर समाज में एक तबका है जो आज पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर है। तो ये बात सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही क्यों पूछी जाती है, और जातियों के ऊपर क्यों नहीं ये पूछी जाती? कोई ऐसा कोई जाति आप हमको बता दीजिए जो 100% लिटरेट हो। लिटरेसी रेट तो उनकी 100% नहीं ना है, तो मुसलमानों में भी वही हाल है। तो ये सारा सवाल यहीं पर क्यों, वहाँ क्यों नहीं? सवाल इसलिए आता है कि देखो पढ़े लिखे जो मुस्लिम उनको काम नजर आता है कि मोदी क्या कर रहा है, नीतीश क्या कर रहा है, लेकिन जो शिक्षा से दूर है उनको बरगला दिया जाता है कि देखो ये कुछ नहीं कर रहे, बस हिंदू मुस्लिम में बांट रहे, इसलिए ये सवाल पूछा जाता है। देखिए ये काम तो हमसे ज़्यादा वहाँ हो रहा। आज 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है वो किस नाम पे दिया जा रहा है? इसी नाम पे ना, 5 किलो के ऊपर लोग वोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ वो कहना चाह रहे हैं वो सब जगह है, किसी एक को टारगेट करना ये गलत है। अच्छा, चुनाव आते ही इस तरह का बयानबाजी क्यों शुरू हो जाती है? दोनों तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी हो जाते हैं, भाजपा की तरफ से, अब जदयू की तरफ से शुरू हो गए, तो लगता है इसका जमीन पे असर होता है? देखिए इस तरह का आप किसी कांग्रेस के एक नेता का बयान बता दीजिए, किसी ने दिया है ऐसा कोई बयान कभी भी? अभी आज के पहले देखिए चुनाव आता है, चुनाव जाता है, ये देश है, यहाँ हर महीने और हर साल हर जगह भी यहाँ पैक्स का चुनाव चल रहा है। ये ख़त्म होगा तो आने के बाद आपका असेंबली का चुनाव शुरू होगा। तो चुनाव एक प्रक्रिया है, लोकतंत्र में वो चलता रहता है। इस तरह का बयान तेजस्वी यादव ने दिया था कि हिंदू मुसलमानों को कोई छुएगा तो हिंदुओं को ईंट से ईंट बजा देंगे, तो इस बयान को भी तो उनका बयान ये उनसे पूछिए। गठबंधन में आप भी है ना उनके साथ? गठबंधन में जरूर, हम सरकार में गठबंधन में है। आइडियोलॉजिकल अगर गठबंधन में हम होते तो हमारी पार्टी मर्ज कर गई होती, या तो वो कांग्रेस बन गए होते या हम आरजेडी बन गए होते। तो हमारा जो वैचारिक जो मतभेद कहिएगा वो तो है ना अपने जगह पर। हम लोग आज जो एनडीए की सरकार है उसमें कौन है? चंद्रबाबू नायडू हैं। चंद्रबाबू नायडू अपने यहाँ आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को क्या क्या वादा करके आए हैं और उस वादे को वो कैसे पूरा कर रहे हैं, इसके ऊपर बीजेपी बात तो नहीं कर रही है। आज जो चंद्रबाबू की सरकार वहाँ आई है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वजह से। आप जा करके उनके मैनिफेस्टो में उठा के देखिए वो कितने तरह का सहूलतें वहाँ दे रहे हैं जो पूरे देश में कहीं नहीं मिल रहा होगा। तो हम नायडू का जी का जिक्र कर रहे हैं, वो भी नीतीश जी की तारीफ कर रहे हैं करके बिहार मॉडल हम भी लागू करेंगे अपने क्षेत्र में। अब नायडू जी क्या लागू करेंगे वो उनका बात है, उनका काम है, उसके ऊपर हम कहाँ टिप्पणी करने वाले कोई होते हैं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे कांग्रेस की तरफ से पक्ष रख रहे थे लल्लन सिंह जो बयान दिए है कि हिंदू मुसलमान को लेकर जो मुस्लिम जदयू को वोट नहीं देते। आप अपनी राय में जरूर बताइए कि बिहार में जो कुछ भी कार्यकाल हो रहा है कि उसका जमीन पे धरातल पे कितना असर उसका दिखता है या फिर चुनावी दावे रह के रह जाते हैं। आप अपनी राय में जरूर बताएं। धन्यवाद।